टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब यूरोप का एक देश ऐसा है जो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस ने भी ये कह दिया, तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल आगे बढ़ रहा है ना। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years। भारत का सदाबहार दोस्त रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया और मार्केट एक्सेस ऑफर कर दिया, तो दूसरी तरफ चीन ने भी चौंकाते हुए भारत को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस का ऑफर दे डाला है। अब तीसरी न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया हुआ था, स्नब किया हुआ था, और बहुत गुस्सा है यूरोप के अंदर कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। इंडिया है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आई हैव अदर पार्टनर्स एज वेल, कि आई एम नॉट रिलाइंग ऑन यूएस एक्सक्लूसिवली। क्या हुआ मगर उससे? और जिसमें उन्होंने जैसे वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। China, India and Russia seem to be speeding up with the latest event. इसलिए अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ इस 27 अगस्त से डालने वाला है, जिसके कारण अमेरिका में जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट आइटम काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं और अमेरिका में महंगाई से हाहाकार मचने वाली है। आपको बता दें, भारत अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करता है, जिसमें रशिया से इंपोर्ट किया हुआ ऑयल भी जो काफ़ी हद तक सस्ते दामों पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलता है, और उसमें कुछ गैसेस भी होती हैं। यदि भारत ऐसा करना बंद कर दे और अपना माल वहाँ एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो वहाँ महंगाई तो बढ़ेगी ही, वहाँ ठंड से लोग मर जाएंगे। इसी को लेकर भारतीय और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत के बिना अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या होगा। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। ये जो बाकी भी सीज फायर उसने करवाए हैं ना, तो ये भी टूट सकते हैं, वो खुद कहता है। और बाय द वे, अगर आप डिटेल में जाए, ये बाकी सीज फायर जो कॉन्गो और रवांडा है या अजरबैजान और क्या नाम है आर्मीनिया का है, ये सारे जो है ना फ्लफी। तो ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ना हो कि यूक्रेन में भी कामयाब ना हो और यहाँ भी कामयाब ना हो, तो बिल्कुल ही जिसके बढ़ जाएगा। ऐसा है कि वेस्ट जो है वो हमेशा से आरजू जी वो भारत को एक निगेटिव उसमें दिखाता रहा है। ये तो हालत हुआ करती थी, ये बहुत दूर की बात नहीं है। वेस्ट हैज एन ईगो प्रॉब्लम, वेस्ट हैज एन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ठीक है, वो रशिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चाइना को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हमने तो आपसे नहीं कहा कि भाई हमारे और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है, आप चाइना से दोस्ती मत करो। क्या वेस्ट ने अपना सप्लाई सिस्टम रोक दिया? वेस्ट की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आरजू जी, लोग ठंड में मर जाएंगे, कपड़े के बिना मर जाएंगे अगर चाइना और ये जो इंडिया और इस तरह की जो कंपनी से जो रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर, चूंकि यहाँ पे सस्ता है, जो उनको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वेस्ट इज बीइंग अनग्रेटफुल। हमें बताएं कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को सस्टेनेबल हम बनाते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ये गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे रीजनेबल जो है वो लेबर है, और तब आपको वो सस्ते मिल जाता है। आज आप हमें आंखें दिखा रहे, आप बंद कर दो जरा चाइना से गुड्स लेना, आप रशिया से गैस लेते रहो, तो क्योंकि आपके यहाँ पे ठंड में लोग मर जाएंगे। आपको भी पता, आप लोग गई हैं कि अगर वहां पे गैस बंद हो जाए तो जो उनका विंटर होता है वो वहां के लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उनकी आदत हो गई है कई जनरेशन से। तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जी अमेरिका ने, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब वो कोरिया के ऊपर चल बैठे थे? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब उन्होंने अभी निकारागुआ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की? अफगानिस्तान में भी सर, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी।
तो कौन उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था? आप तो हमको बुलाते थे वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में आ जाओ, हम नहीं गए। आपने कहा क्वाड का मिलिटराइजेशन करो, हमने नहीं किया। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। क्या हुआ मगर उससे? व्हाट इज द अचीवमेंट? आगे 2 साल बाद तो आपको करना ही पड़ना। आप इंडिया को इग्नोर कर दोगे क्या? आपने चाइना को भी बैन कर रखा था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बनने के बाद, अंदर लाना पड़ा ना चाइना को। गया जमाना की जब वेस्ट वॉज द सेंटर। अगर आपको अभी भी ये कॉलोनियल हैंगओवर है, आप लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, भाई इंटरनेशनल रिलेशन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है, एनर्जी हमारी नीड है। हम एक समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा 10 साल आने वाला 20 साल बहुत क्रूशियल है। इंडिया को अगर 15-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो हम अपने आप पे एनर्जी की कॉस्ट का राइज नहीं देख सकते। हम हर उस जगह पे जाएंगे तेल लेने जो हमें सस्ते में देगा। फ्रांस एक तरह से भारत के साथ अपनी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाता जा रहा है। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 से अगस्त 31 जापान की दौरे में जाने वाले हैं। और बताया जाता है कि जापान हमको एक अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर इंजन देने को तैयार है। जो जी का इंजन के लिए जो नाटक कर रहा है अमेरिका हमारे लिए, जी F-04 और F-414, उससे बहुत बेहतर इंजन है। वो जो इंजन है उसकी जो कैपेसिटी है 108 या 110 kN। जापान का जो इंजन है 196 kN का इंजन है। और जापान ने बोल दिया कि भारत को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, भारत को पूरा मतलब सपोर्ट भी करेगा, भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर देगा। अब तीसरी न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। देखिए ये न्यूज तो 1 साल पुरानी है, पर अब क्या हुआ है, 5-6 दिन पहले साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे और उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर से बात की है। कहीं ना कहीं ये जो तीनों एलाइज है एक तरह से अमेरिकन एलाइज है और अब हमें अमेरिकन एलाइज का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इफ एनीवन हु डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज आरजू जी, उनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। न्यूक्लियर वॉर रोकने का क्रेडिट। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर उन्होंने 11 अटैक किए मोदी जी ने, आप उन्हें पीस प्राइज देना चाह रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज। अमेरिका की सुपर पावर किस चीज में है? मैं ये मानता हूं अमेरिका एक पावर है, बट सुपर पावर है अब नहीं है। अमेरिका हमसे बड़ा पावर है, मैं ये मानता हूं। अब मिलिट्री शक्ति में मैं ये मानता हूं, टेक्नोलॉजिकली वो हमसे एडवांस है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मिलिटरीली अगर सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो आप हमसे हर उसमें आगे हैं। हमारे पास भी लोगों की शिक्षा दीक्षा में हम सुपर पावर है। वी आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। आपकी जो समाज है उसमें इंडियन ब्रेन का कितना उपयोग होता है जाके देखिए। हम आपकी लेकिन ये कही कि हम आपको सुपर पावर मार रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पावर नहीं, हम भी पावर है, हम भी नॉलेज का पावर हाउस है, हम भी नॉलेज का विजडम का पावर हाउस बनेंगे। अभी तो हम 1947 में हमने 700-800 साल क्रूरतम जो है समझ लीजिए हमने गुलामी फेस की है। जिस तरीके का सब्जुगेशन हमें किया गया बाहर से आकर के हमारी लाइफस्टाइल को गलत 800 साल जिस कम्युनिटी को, जिस देश को, जिस सिविलाइजेशन को दबाया गया, पैरों से रौंदा गया, उसको समय तो लगेगा ना। हम तो सिर्फ 80 साल में खड़े हो गए। आरजू जी 80 साल में दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन के दिखा दिया। इनके कहने के बावजूद इनके तो बाप दादा कह रहे थे कि इंग्लैंड अगर चला जाएगा यहां से तो इंडिया तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इनके यहाँ पे जो है वो पॉलिटिशियन राज करेंगे जो कि गुंडे होते हैं। गूंस विल टेक ओवर।